नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप भी जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 9 नवंबर 1981 और जन्म का समय है शाम 3:33 और जन्म का स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। सोमवार के दिन इन्होंने जन्म लिया और कार्तिक मास में, श्रेष्ठ मास है, और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जहां चंद्रमा को पक्ष बल मिलता है। और आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लिया। यह बुध का नक्षत्र है, मूल संज्ञक नक्षत्र है, ब्राह्मण वर्ण, देवगण, मीन राशि, यह जल तत्व की राशि है और देव गुरु बृहस्पति इस राशि के राशिश होते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आइए आगे मैं जन्म कुंडली की ओर आपको लेकर के चलता हूं। मीन लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। मीन लग्न, मीन राशि, साधक लग्न कहा गया है मीन लग्न को। इस लग्न के जातक दिल के अच्छे होते हैं। अस्थिरता इनके जीवन काल में बहुत अधिक होती है, किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा टिक नहीं पाते, यह इनकी एक कमी होती है। गौर करें तो इस लग्न के जातकों की एक और आदत बुरी मानी जाती है, कड़वा बोलते हैं। कारण क्या है कि इनके दूसरे भाव में मेष राशि, मंगल की राशि होने के कारण ये थोड़ी कड़वी वाणी का प्रयोग कर देते हैं। कुछ ऐसा भी बोल देते हैं, बिना सोचे समझे भी बोल देते हैं, जल्दबाजी में बोल देते हैं, जिसके चलते इनके अपने भी चाहने वाले इनके शत्रु बन जाए। अब आगे बढ़िए। इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो लग्नेश का जाकर के कुंडली के अष्टम में, अष्टमेश का जाकर के दशम में, यहां परिवर्तन हुआ है। पर गौर करिएगा, यह परिवर्तन श्रेष्ठ नहीं माना गया है। जन्म कुंडली में दशम का स्वामी या तो कुंडली के 12वें में हो या अष्टम, ये दिवालिया योग बनता है। कार्य क्षेत्र में जातक को जीवन काल में जीविकोपार्जन के लिए भयंकरतम संघर्ष करा देता है। अब आगे देखिए तो दशम में यहां पर शुक्र बैठे हैं। शुक्र को अगर दशम में देखा जाए तो बहुत अच्छा तो नहीं माना गया, क्योंकि दिग्बल से ये विहीन होते हैं। परंतु यहां गौर करिए तो लग्नगत जो चंद्रमा है इनकी कुंडली में, मीन राशि में, ये चंद्रमा मंगल, राहु और शनि की दृष्टि से ये प्रभावित शुक्र से भी हैं, लेकिन 3 पाप ग्रह की दृष्टि तो चंद्रमा के मद्रुम से भी ग्रसित माने जाएंगे। अब गौर करिए तो चंद्रमा पक्षबल से बली है, तो पक्षबल से बली होने के चलते चंद्रमा को वैसे अच्छा माना जाएगा। लेकिन जन्म कब का हुआ है? तो जन्म हुआ है 3:33, यानी अगर गौर करें तो अभी सूर्यास्त का समय करीब नहीं होता है, तो चंद्रमा को यहां बल कम होगा। अब जरा एक और चीज गौर करिए तो ऐसे चंद्रमा जो लग्नगत हैं शनि इत्यादि ग्रहों से दृष्ट होने के चलते विषयोग, मानसिक अशांति और सूर्य के नीच होने के चलते ऐसी अवस्था में जातक को डिप्रेशन की शिकायत होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो इनको सूर्य की दशा चल रही है, जो कि इनको 2024 के फरवरी से शुरू हुई है, और उससे पूर्व इनको शुक्र की दशा चल रही थी जो 2024 के फरवरी तक चली। ये 22 वर्ष के थे 2004 में, तब से लेकर के 2024 तक। अब गौर करिए तो धनु लग्न की, मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्र अकारक अथवा मारक ग्रह होते हैं। तो सामान्य शब्दों में कहूं तो मार्केस की दशा से ये लगातार गुजरे हैं। अब मैं सीधे इनके मुख्य विषय की ओर ले चलता हूं, क्योंकि कुंडली में और बहुत सी बातों की चर्चा नहीं, एक मुख्य विषय की चर्चा है जिससे वर्तमान में ये जूझ रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो जरा इस मंगल पर दृष्टि डाल लीजिएगा। इस मंगल से संबंधित बहुत सी बातें पूर्व में मैंने बताई हुई हैं, विशेष करके कर्ज से संबंधित बातें मैंने आपसे कई बार कही हुई हैं।
अब मैं यहाँ एक चीज आपको और बताना चाहता हूं कि अगर इनकी जन्म कुंडली को आप देखें तो षडबल में सबसे बलवान इनके शनिदेव हैं। अब वो शनिदेव कहां पर बैठे हैं, तो कुंडली के अष्टम में सप्तम में जाकर के बैठे हुए हैं। और अगर हम गौर करें तो सप्तम के शनि होते दिग्बली हैं, ये दिग्बली शनि लग्नगत चंद्रमा को देख रहे हैं, तो इनकी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही है। अब ऐसी अवस्था में जब लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, वर्तमान में 7.5 की प्रथम ढैया, ये भयंकरतम मानसिक अशांति परेशानी और हर कार्य को ये डिले करने वाले, हर कार्य को विलंबित करने वाले हो जाएंगे। अब यहां गौर करिए तो 2 केंद्रों के स्वामी गुरु और 2 केंद्रों के स्वामी बुध, दोनों की युति कुंडली के अष्टम है। अच्छा, यहां पर रुद्र योग है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये योग बहुत अच्छा है। तो सीधी सी बात है, मीन लग्न की कुंडली धर्म के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ऐसी स्थिति में शनि जातक के मन को अशांत तो करेंगे। अब यही इस जातक को संन्यास लेना हो तो ठीक है, लेकिन अब भाई काम करना है, परिवार के लिए काम करना है, तो उसमें तो परेशानी है। एक और बात, मीन लग्न के जातक और देवगण के हैं तो इस लग्न के जातकों के अंदर भावुकता तो होती ही है, दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जैसे कर्क लग्न के अंदर जो चीजें होती हैं वो थोड़ा कम वृश्चिक में, उससे भी थोड़ा कम मीन में, क्योंकि मीन और ज्यादा समझदार हो जाता है परिस्थितियों को देखते हुए। फिर भी वो लक्षण, वो गुण तो होते ही हैं। जल तत्वीय लग्न है, फलतः दूसरों की बातों में आ जाना, भावुकता में आ जाना, ये तो स्वभावतः होता है। अब जरा समझिए इनकी परिस्थिति को। ये वर्तमान में कर्ज में फंस गए हैं। प्रिय दर्शकों, साधारण शब्दों में कहूं तो कोई 2-4 करोड़ रुपए का इनका कर्ज नहीं है, लेकिन जो कर्ज इनके ऊपर हुआ है आज के इस परिवेश में, यह कहानी मैं बहुतों के मुंह से सुन चुका हूं जो इनके साथ भी घटित हो रही है। अब जरा समझिए, 2021 सितंबर में, अब जरा गौर करिए 1981 के हैं, इसके पहले इन्होंने नौकरी की। नौकरी में ही इनके मित्र थे जो साथ काम करते थे, इन लोगों ने तय किया कि अब हम लोग चलिए मिल करके व्यापार करते हैं। तो ये 3 दोस्त जिन्होंने 2021 के सितंबर में शुरुआत की। आप जरा गौर करिए कि उस समय कोरोना वगैरह का तब भी समय चल ही रहा था। 20 में 21 में लगातार कोरोना की स्थिति, वहीं पर इन लोगों ने मिलकर के व्यापार शुरू किया। और यहां पर क्या खेल हुआ कि वो तीनों के 3 लोग थे, उसमें से जो 2 थे, सब कागजी कार्रवाई थी, सब कुछ सही था। 2 लोग आपस में एक हो गए और इनको धीरे धीरे करके अलग कर दिया और व्यापार को डाउन दिखा करके सारे पैसे जो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो डूब गए, ऐसा सिद्ध कर दिया गया। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत तेज तर्रार हैं कि ये समझें परिस्थितियों को कि इनके साथ धोखा हो रहा था। अच्छा, इन्वेस्टमेंट क्या थी, तो 7 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, 7-7 लाख रुपए, यानी 21 लाख रुपए व्यापार में इन्वेस्ट किया गया था। पर समस्या वो नहीं है, 7 लाख रुपए भी जो इन्होंने किया था वो भी कर्ज लेकर के इन्होंने व्यापार शुरू किया। मतलब परिस्थिति इतनी भी मजबूत नहीं थी कि 7 लाख रुपए भी घर से मिल पाते, तो इन्होंने कर्ज लेकर के किया। और अब आपको सुन करके आश्चर्य होगा कि वो 2021 का सितंबर था, अब 2024 की ये जून का ये समय है, 28 लाख रुपए कर्ज में है। आप समझ रहे हैं, ये 2 करोड़ का कर्ज कहता मैं, इतना बड़ा 2 करोड़, ऐसा 28 लाख, ये 28 लाख बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने 7 लाख रुपए कर्ज लिए, इसका मतलब है कि 1981 के हैं, जब से ये जॉब कर रहे हैं, इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, साधारण स्थिति में जॉब करते थे। और अच्छा, 21 लाख रुपए में भी कोई बहुत बड़े लेवल का व्यापार नहीं हुआ होगा, छोटे लेवल का ही व्यापार हुआ होगा। अब न तो इनको व्यापार से संबंधित कोई प्रश्न है, इनकी जो मूल परेशानी है वो है कर्ज। हुआ क्या कि ये कर्ज इनके ऊपर इतना कैसे हुआ, ये मूल कहानी है। ये आज की सबसे बड़ी समस्या है। इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर। समझ गए मैं क्या कहना चाहता? अभी फलाने को देना है तो चलिए राम को देना है तो रमेश से ले लेते हैं, और रमेश को देना है तो सुरेश को से ले लेते हैं। अब हर जगह से अधिक ब्याज पर ये पैसे उठाते गए और इससे लेकर उसको दे दिए, उससे, इनके हाथ कुछ नहीं लगा और अब ये 28 लाख रुपए के कर्ज में है। अब परिस्थिति इनके परिवार की ऐसी नहीं है कि ये पैसे भी ये लोग चुकता कर पाए। परिवार वाले हैं, अब घर देखें कि कर्ज चुकाएं, क्या करें, ये जूझ रहे हैं। अब जैसा कि मैंने कुंडली के प्रारंभ में ही कह दिया था कि मानसिक अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन के योग तो भयंकरतम है इनकी कुंडली में,
लग्नेश का जाकर के कुंडली के अष्टम में संघर्ष इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। मित्र भाव ये है जन्म कुंडली का, इसके स्वामी जाकर के बनते कौन है तो बुध, बुध मित्र के कारक भी हैं, जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं। हालांकि चलिए जिसकी राशि में अष्टम के बैठे उसके राशिपति केंद्र में है, ये प्लस पॉइंट है वो लेकिन जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं। यहां एक चीज और गौर करने वाली है कि ये चंद्रमा जाकर के लग्न में बैठे, भले वो चंद्रमा पीड़ित है। अच्छा यहां कमाल की बात देखिए, बहुत चीजें जो है आपको इनकी कुंडली में समझने को मिलेगा। जन्म कुंडली में राहु कैसे प्रभावित होगा तो चंद्रमा से प्रभावित हो रहा है। चंद्रमा इनका शुक्ल पक्ष का है, त्रयोदशी का है, सो बली चंद्रमा है। लेकिन अब क्या हुआ है कि वो चंद्रमा गुरु के साथ षडाष्टक योग में, सकट योग में आ गया है। अब वो चंद्रमा राहु मंगल शनि की दृष्टि से दृष्ट, तो वो पूरी तरह से पाप प्रभाव में आ गया। अब वो पाप प्रभाव में आया तो ये राहु और ज्यादा पाप प्रभावित हो गया। उस अवस्था में भाव अधिष्ठित ग्रह के प्रभाव से भावपति प्रभावित हो रहा है और यहां पर राहु और पाप ग्रह बन करके कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि को भ्रमित किया और जिन पर इनको भरोसा नहीं करना चाहिए था, या जैसा घर देखिए, हालांकि ये कहना थोड़ा सा तो ज्यादती ही है कि भाई रिस्क जीवन में आप नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए रिस्क तो लेना ही चाहिए। इन्होंने वही तो किया, कोई गलत काम तो किया नहीं था। देखिए गलत तो किया था, जी हां मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, गलत तो किया था। देखिए सबसे पहले अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए। आप मैनेजमेंट के कितने गुण समझ पाते हैं। आप गौर किए हैं कि अगर आप मेरे दर्शक हैं तो मैं हमेशा कहा करता हूं कि मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, मीन लग्न की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, इन सभी जातकों को नौकरी करनी चाहिए। मैं व्यापार की सलाह नहीं देता, तो इसका मतलब है सारी दुनिया शास्त्री जी आपकी वीडियो देख करके थोड़ी जिएगी। भाई अपना भी निर्णय तो इंसान लेगा, बात सत्य है, मैं मानता हूं। लेकिन अब मुश्किल ये है कि आपकी कुंडली में या तो अगर आप इन लग्नों के हैं तो बुध की स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। बुध की स्थिति मजबूत होने का मतलब मैनेजमेंट। प्रिय दर्शकों, एक परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करिए। हर कुंडली का अलग अलग मूड होता है। जी हां मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कि हर कुंडली का अलग अलग मूड होता है। अब यही व्यापार ये अब करते, हालांकि अभी भी देखिए तो कमो बेसी अभी भी जूझेंगे, कारण क्योंकि तो 7.5 में है। और जिस समय इन्होंने व्यापार किया उस समय भी अगर देखें तो 2004 से तो ये मार्केस में चल रहे थे। मार्केस की स्थिति ये कि यहां अगर हम शुक्र के प्रभाव को 2 भागों में बांट देते हैं, 10 साल और 10 साल, तो ये शुक्र जो है अष्टम के फल दे रहे थे। तो जिन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया वही धोखा देने का दे दिए, इनको परिस्थिति इनकी मुश्किल में अब डाल दिए। अब वो दोस्त दोनों मिल करके फिर से उसी व्यापार को अलग तरीके से अलग करके और नए ढंग से नए सिरे से उन्होंने शुरू किया और अच्छा वो कमा रहे हैं और भी उन्होंने लोगों को जोड़ लिया है। ये किनारे पड़ गए उसमें। अब इनके घर वालों का भी कहना है कि ये ना तो इतने तेज हैं, ना चीजों को इतना समझ पाते हैं। उन्होंने इनको जो पट्टी पढ़ाई ये पढ़े। देखिए अब इसके लिए मैं ना तो उन लोगों को दोष दूंगा और इनको भी क्या आप दोष दूं, ये तो प्रकृति इनको ऑलरेडी दंड दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कर्ज से मुक्त हो पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ऋण भावपति नीच राशि में बैठा हुआ है जाकर के। अब यहां देखा जाए तो लग्नेश अष्टमस्थ हैं, षडबल में। जैसा कि मैंने कहा सबसे बलवान शनिदेव, सबसे कमजोर ग्रह सूर्य है। सूर्य कमजोर होने का मतलब है आत्मा, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस वो लो है। लग्न का चंद्रमा क्या करता है, मैं हमेशा क्या कहा करता हूं कि आलस्य की वृद्धि करा देता है। अब ऊपर से इनका चंद्रमा ऐसे ऐसे ग्रहों से दृष्ट है कि इनको केवल और केवल मानसिक अशांति और भयंकरतम मानसिक अशांति है। जहां जातक एक सही सोच के साथ आगे ही नहीं बढ़ सकता तो उसका जूझना तो फाइनल ही है। अब ऊपर से अगर देखा जाए तो लग्नेश अष्टमस्थ होकर के संघर्ष की वृद्धि और करा रहे हैं। अब रही सही कसर सूर्य नीच राशि में, आत्मविश्वास ही नहीं। अब एक ग्रह बचता है मंगल, जो कि कहीं ना कहीं कुंडली में बली हो तो भी जातक को जोखिम लेने की सलाह दी जा सकती है। वो मंगल कुंडली के षष्ठ में बैठा है और गौर करिए तो धनपति बनकर के षष्ठ में बैठा है। अब धनपति बनकर के षष्ठ में बैठा और इसका पैसा लेके उसको, उसका पैसा लेके उसको, अब इनको बाहर ही नहीं निकलने देगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है दरिद्रता की स्थिति में ले आ देता है, ले आ रहा है, ले आ रहा है। अब इनके पूरी कुंडली में और इसके अलावा इन्होंने कोई प्रश्न मुझसे नहीं पूछा। मैं अगर अलग तरीके से भी देखूं तो यहां चली 7.5 मानसिक अशांति, परेशानी। एक और बात, अब इनको बाहर इससे कैसे निकाला जाए। देखा जाए तो सन 2021 50 साल पहले नहीं था। 7 लाख रुपए आसानी से ये कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर सकते थे, सोच समझ कर कहीं तो व्यापार में लगाए होंगे। 21 लाख रुपए का व्यापार था तो ठीक है, इतना व्यापार की क्षमता तो होगी ही कि साल 2 साल में वो व्यापार बढ़ के इन लोगों को वहां से कुछ दे देता। अरे उस 7 लाख में
2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लगा करके कहीं अच्छे जगह पर चाय की दुकान की होती, इन्होंने समोसे की साथ साथ दुकान की होती, तो अभी तक कुछ नहीं तो ठीक ठाक कमा रहे होते और थोड़े थोड़े करके पैसे भी भर रहे होते। कई बार हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति चाय की दुकान नहीं लगा सकता, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें बड़ा सोचने के लिए ये जरूरी होता है सोचना कि हम कितना सक्षम हैं, हमारी मैनेजमेंट की स्थिति कैसी है। नौमांस की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। अच्छा, एक सब आप ये बात तो समझ गए कि इनके साथ जो भी हुआ है मार्केस के दौर में हुआ है। आप मेरे कार्यक्रमों में क्या सुनते आए हैं कि मार्केस का अर्थ ज्योतिष शास्त्र हमेशा मृत्यु नहीं कहता, वो कहता है विस्तीर्णता, नाना प्रकार की परेशानियां। एक व्यापारी का व्यापार बर्बाद हो जाए, यही उसकी मृत्यु है। हुई है इनके साथ। एक तरह से देखें तो इनकी व्यापारिक मौत ही तो हो गई। अब आज की इस डेट में सूर्य की दशा इनको चल रही है। अब मैं आपको इनकी कुंडली की कुछ बातें नौमांस से जोड़ करके दिखाता हूं। नौमांस में इनका सूर्य उच्च का है, तो ज्योतिष का क्या कहता है कि अगर नौमांस में सूर्य उच्च के हैं तो उच्च के समान फल देंगे, परंतु षडबल में बल नहीं ले रहे हैं। सूर्य नौमांस में चतुर्थ भाव में बैठे हैं, जहां पर उनके पास बल ही नहीं होता, दिग्बल से विहीन होते हैं। और अगर मैं सप्तम भाव यानी व्यापार भाव की बात करूं तो उसके स्वामी नौमांस में बनते हैं कौन, तो चंद्रमा जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में शुक्र, राहु और शनि बैठे हुए हैं। परेशानियां अनवरत चारों तरफ से बनी हुई है इनके जीवन काल में। अब बारी आती है कि इनको हम बाहर कैसे निकालें। इनका प्रश्न यही है कि क्या मैं इस कर्ज से मुक्ति पा लूंगा। मैं आपको जो बातें कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिए। वर्तमान समय में आपको सूर्य की दशा चल रही है, वो सूर्य नौमांस में आपके उच्च के हैं, षडबल में सबसे कमजोर सूर्य और इस कुंडली में षडबल में सबसे बलवान शनिदेव हैं। अब ये बात तय देखिए कि शनिदेव आपकी कुंडली में लाभेश और व्ययेश होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। व्ययपति बने सूर्य शनि दिग्बली बनकर के कुंडली के सप्तम में बैठ करके कहीं ना कहीं व्यापार में, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में व्ययकारक स्थिति उत्पन्न करेंगे। और शनि स्वयं पृथकता जन्य ग्रह है। यहां गौर करिए तो शनि स्वयं पृथकता जन्य, पृथक कराने वाला ग्रह है। अब वो पृथक कराने वाला ग्रह जाकर के कुंडली में स्वयं सप्तम में बैठ करके एक तो यहां से भी पृथकता की स्थिति और लग्न पर देख करके दृष्टि जातक के व्यक्तित्व को बहुत कमजोर करने वाला। और जन्म कुंडली में जो 2 पृथकता जन्य ग्रह, उसमें से एक राहु की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। सूर्य की स्थिति यह है कि वो धन भाव पर और धनेश जाकर के कुंडली के षष्ठ में संघर्ष कहीं से पीछा छोड़ते नहीं दिखा रहा है। संघर्ष कहीं से भी पीछा छोड़ते नहीं दिखा रहा है। अब इनकी कुंडली में भाग्य की स्थिति को देखा जाए तो भाग्यपति जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। मैंने बताया था कि भाग्येश जिस भाव में हूं उससे भी हम कुछ विचार कर सकते हैं। तो कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिस्क लेना, अब तो रिस्क लेके ही तो फंसे हैं, अब कौन सा इनको रिस्क दिलवाया जाए। प्रिय दर्शकों, जब इन्होंने रिस्क लिया था तब वक्त बुरा था, तो अभी कौन सा वक्त अच्छा हो गया, अभी तो 7.5 ही चली रही है। हां, लेकिन इन्होंने परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़ा कदम उठा लिया। जबकि अगर देखा जाए तो मीन लग्न है, इनको तो पहले नौकरी ही करनी चाहिए थी। व्यापार भी अगर करना था तो व्यापारपति जाकर के कुंडली के अष्टम में, यहां मंगल सूर्य ने मिलकर के सप्तम भाव को पाप मध्यत्व में डाल रखा है। अगर करना ही था तो पार्टनरशिप में नहीं, अकेले करते तो बात बन जाती। तो सवाल उठता है कि क्या अब अकेले करेंगे तो हो जाएगा। अब यहां पर एक बहुत बड़ा एक प्रश्न खड़ा है, क्या कि ऑलरेडी 28 लाख रुपए के कर्ज में हैं और टोपी फिराने के चक्कर में इनसे लेके उनसे उनको, उनसे लेके उनको देते देते ये इस स्थिति में आ गए हैं। अब कोई भी व्यापार 2 रुपए में शुरू हो नहीं सकता है। किसी भी व्यापार को करने के लिए हमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए। अब जिस व्यापार में अगर हम 2 लाख रुपए लगाते हैं तो वो व्यापार 4 दिन में हमको 28 लाख देने से रहा, क्योंकि जिस व्यापार की औकात ही 2 लाख की है वो 20 लाख कहां से लाएगा। जब 50 लाख का व्यापार होगा तब हम उससे 10-15-20 लाख की उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ दिनों में हम निकाल लेंगे। भाई, व्यापार की हैसियत से ही तो उसमें से इनकम हम जो बोए होंगे वही तो काट पाएंगे, उससे ज्यादा तो हम ला नहीं पाएंगे। अब ऊपर से चल रही है 7.5। अब ये 7.5 की मध्य ढैया जैसे ही पहुंचेगी स्थिति और गंभीर हो जाएगी। अब इनका जो प्रश्न है वो यक्ष प्रश्न के रूप में मेरे सामने खड़ा है कि मैं या तो केवल ढाढ़स बंधा दूं या परिस्थितियों का विश्लेषण कर दूं। परिस्थितियों का विश्लेषण जो सामने रख रहा हूं वो तो बहुत भयावह स्थिति दिखा रही है। वो तो ये कह रही है कि अभी तो आप भैया मुश्किल में हो, अभी तो आप बहुत मुश्किल में हो। प्रिय दर्शकों, सूर्य की दशा में इनको चंद्रमा और आने वाले दिनों में सूर्य की दशा में इनको मंगल का अंतर आ रहा है। तो सूर्य में भी चंद्रमा का जो अंतर है वो षडाष्टक योग में, लेकिन सूर्य में चंद्रमा का अंतर, मंगल का जो अंतर है वो लाभ संबंध का है। दोनों अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं। ज्योतिषशास्त्र इसको भी बहुत अच्छा नहीं कहता कि अष्टमेश की दशा में षष्ठेश का अंतर या षष्ठेश की दशा में अष्टमेश का अंतर। ये भी हालांकि अष्टमेश ये नहीं है, अष्टमगत,
मैं अष्टमेश शब्द का इस्तेमाल कर दिया, ये गलत था। हालांकि ये सूत्र मैंने बताया हुआ था कि ये वो समय होता है जहां जातक बहुत जूझता है कि अष्टमस्थ ग्रह की दशा में षष्ठस्थ या द्वादशस्थ ग्रह की अंतर्दशा आ जाए, ये भी दरिद्रता कारक स्थिति उत्पन्न कराने वाला समय होता है। तो ये समय कोई बहुत सपोर्ट में इनके आ नहीं रहा है, पर फिर भी मेरा कर्तव्य है कि इनको ढाढ़स बंधाया जाए और बाहर निकलने के लिए समझाया जाए। लग्न का मान 21 अंश, सूर्य आपकी कुंडली में देखें तो 23 अंश और चंद्रमा आपकी कुंडली में 18 अंश। सूर्य के पास अंश ज्यादा है, भले वो नीच राशि में अंश ज्यादा, 10 घर आगे कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा नौमांश में गुरु की राशि बैठे हैं। ये कह रहा है कि या तो गुरु से संबंधित शिक्षा कारक कोई व्यापार, शिक्षा देने का कोई व्यापार करिए, कंसल्टेंसी इत्यादि ऐसा कोई काम करिए जिसमें बात बेचना हो। अब देखिए ये मीन लग्न के हैं, देखिए बात बेचने वाला काम तो हो सकता है, लेकिन है ये मीन लग्न के, इनसे वो भी शायद हो पाए कि नहीं। लेकिन अगर कमीशन बेस पर, खरीद के नहीं, कमीशन बेस पर जमीन का अगर आप काम करें, हालांकि षडबल में मंगल के पास कोई बहुत अच्छा बल नहीं है, परंतु एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि जब हमें कंसल्टेंसी ही करनी है, बात ही बेचनी है, तो ये काम भी हम कर सकते हैं, इसमें से कुछ इनकम आने लगेगा। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि टोपी फिराना बंद करिए, एक। दूसरा, लोगों के सामने कुछ मामलों में, कुछ जगहों पर अपने आत्मविश्वास को, अपने स्वाभिमान को गिराकर हाथ जोड़ने में भी भलाई होती है। याद रखिएगा, निसंदेह ये मृत्यु काल का समय गुजरा ही है आपका, 24 के फरवरी से समय बदला है, तो मृत्यु की ही स्थिति है। जब आपको मैं सलाह दे रहा हूं कि हाथ जोड़ लीजिए और कहिए कि भाई देखो, अगर मैं जीवित रहूंगा तो धीरे धीरे करके दूंगा, अब ऐसा मत करो, रोको आप। ठीक है कि ये गलत है, जिसका आपने लिया उसको समय पर देना चाहिए था, बट अब क्या कर सकते हैं, जब आप जीवित रहेंगे तभी तो किसी का पैसा चुकता करेंगे। यहां गौर करिए तो वैसे तो रेवती नक्षत्र में चंद्रमा बैठे हैं, पुनर्वसु में राहु और केतु इनकी कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, परंतु ये जो शनिदेव हैं वो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं। और मैंने बताया था कि राहु केतु शनि में से कोई भी ग्रह चंद्रमा के नक्षत्र में या चंद्रमा इन्हीं ग्रहों के नक्षत्र में हो तो जातक को आत्महत्या का विचार मन में आने लगता है। देर सवेर इनको भी आएगा, क्योंकि जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं अब ये आ रहा होगा, कौन जाने आएगा, आ रहा होगा, इन्होंने भले ना कहा हो लेकिन आ रहा होगा। तो मेरी राय है कि एक तो कंसल्टेंसी से संबंधित कुछ काम सोचिए, बात बेचने का काम सोचिए, इससे आपको सफलता नहीं। ऐसा कोई काम ढूंढिए जिसमें इन्वेस्टमेंट ना मात्र का हो या ना हो, बात बेचनी पड़े तो उस काम से आपको कुछ इनकम आए, वो काम मुझे जमीन के रूप में दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, फिर से नौकरी की तरफ जाइए। अब ये भी एक समस्या है कि 2021 अब चल रहा है, 24 2-3 साल का गैप हो गया, नौकरी मिलनी भी बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी राय है कि परिवार को चलाने के लिए नौकरी करिए, भागिए मत, लोगों से भागिए मत। देखिए एक बात सदैव याद रखिए, जिसका पैसा आपने लिया, मैं हमेशा ये बात सिखाता हूं कि जिसका आपने पैसा लिया हुआ है आप उसके उत्तरदायी हैं। भाग के कहां जाएंगे, इस बार नहीं तो अगली बार आके चुकता करना पड़ेगा। सो सामने वाले को विश्वास दिलाइए कि मैं आपका एक एक पैसा दूंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि जब तक मन शांत नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं लौटेगा, तब तक आप कर क्या पाएंगे। 2024 के नवंबर के में मंगल का अंतर आएगा। संघर्ष तो वो उतना ही देने वाला है, 4 आने भी बचने वाले नहीं है आपके, लेकिन चलिए कम से कम रास्ता तो ढूंढा जाए। अब इधर 7:30 में देख रहा हूं, कहीं से भी रास्ता मिलते मुझे नहीं दिखता आपके लिए। फिर भी एक तो आपको नौकरी पहले कर लेनी है, दूसरा मैंने कहा जमीन वगैरह का काम आप ढूंढिए कहीं, और ये काम मिल जाए तो इस काम को करना शुरू करिए। धीरे 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 कुछ न कुछ रास्ते आपको बनेंगे और आप चुकता करते हुए पैसे अपने आप को पुनः एक बार खड़ा करने का प्रयत्न करिएगा। षडबल में शनिदेव बली हैं। अब व्यापार करना भी हो तो आप अपना कभी भविष्य में सोचिएगा, अभी तो आप नौकरी की तरफ ही जाइए, वहीं से जो इनकम आए, पहले घर को सुव्यवस्थित करिए, अपने आप को सुव्यवस्थित करिए, मन शांत करिए, और फिर धीरे धीरे पैसा हम चुकता करने का प्रयत्न करेंगे। याद रखिएगा, ये कुंडली कहती है कि कर्ज से आप मुक्त हो नहीं पाएंगे, ये भी मैं बता देता हूं, कर्ज में ही रहना पड़ेगा। बट ये समस्या नहीं है, आप परिवार वालों पर कर्ज छोड़कर नहीं जाएंगे। और आत्महत्या वगैरह का विचार भी मन में आए तो ये याद रखिएगा कि पीछे आपका परिवार है, तो ऐसा कोई विचार मन में लाइएगा मत। अब उपाय, रविवार का व्रत करिए, तुरंत से शुरू करिए, नमक का त्याग करिए। गुरुवार का व्रत तुरंत से शुरू करिए ताकि आत्मविश्वास भी आए और गुरु का बल मिले, ताकि धन में कुछ वृद्धि हो। गुरु की दृष्टि पड़ रही द्वितीय भाव पर, इनकी अगर देखी जाए तो पार्श्वगामिनी दृष्टि लग्न को बल दे रही है, तो इससे आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। तो आप सबसे पहला काम ये कर लीजिए कि गुरुवार का व्रत कर लीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर के 108 पाठ करिए लगातार, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। और इस कुंडली के हिसाब से केसर का तिलक गुरुवार के दिन अपने माथे पर लगाइए, पीले रंग का वस्त्र धारण करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। मंगल कुंडली के षष्ठ में है, घबराइएगा मत, आत्मविश्वास बनाए रखिए,
आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो आपको जरूर कुछ न कुछ सफलता मिलेगी और जरूर आप इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे। गौर करिए तो मंगल जो कि कुंडली के षष्ठ में बैठ करके 12वें भाव मुक्ति भाव को देख रहा है, निसंदेह मुक्ति का मार्ग ये देगा, लेकिन अभी टाइम लगने वाला है। आप गौर करिए तो मैं आपके लिए कोई विशेष उपाय इसलिए नहीं बता पा रहा हूं बाहर निकलने का, क्योंकि मैं जानता हूं कि अभी आने वाले दिनों में भी आप जूझने वाले हैं। पर फिर भी ये जो रास्ते मैं आपको बताया हुआ हूं, इसको करके और साथ ही साथ मातर बगले विजयताम इस मंत्र का मन में हमेशा जप करते रहिए। इससे एक फायदा होगा कि आप परेशानी से तो बाहर निकल ही जाएंगे। आपके ये लोग जिनका आपने पैसा ले रखा है, जो कहीं ना कहीं देर सवेर आपको परेशान कर रहे होंगे, जिसके चलते आप टोपी फिरा रहे हैं इधर से उधर, वो लोग भी शांत हो जाएंगे। तो इस सारे उपाय करिए, भगवान ने चाहा तो आपको जरूर मार्ग मिलेगा। और भुवन भास्कर की लगातार आराधना करिए, इससे भी आप सुरक्षित हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप भी इनके लिए कुछ अच्छा कहना चाहते हैं जिससे इनका जीवन थोड़ा सुरक्षित हो जाए, और हाँ, शिव जी की भी पूजा करेगा क्योंकि केमद्रुम योग है। बल्कि तो मैं तो कहूंगा कि प्रत्येक माह के पूर्णिमा को सायंकाल चंद्रमा को भी दूध से अर्घ दीजिए, और शिव जी को भी प्रत्येक सोमवार को हो सके तो दूध जल जो आप चढ़ा सकते हो चढ़ाइए। तो यदि आप इस कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं जिससे इनके जीवन को थोड़ी सुरक्षा मिल जाए, तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।